अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी सब ठीक-ठाक होंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि गाड़ी में इस टाइम सामान रखा हुआ है। ये सैफ़ के कमरे का जो सामान हमने लेना था वो उनका फ़ोन आ गया था तो ये जाके ले आया था। तो अब बाद में मैं और इसके पापा छोड़ने जा रहे हैं। सैफ़ भी जाएगा, सैफ़ अपने दोस्त के साथ उसकी गाड़ी में जाएगा और हम इस गाड़ी को लेके जाएँगे क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं है, तो इसलिए वो अपने दोस्त के साथ और उसके दोस्त ने इसकी हेल्प भी करवानी थी, तो ये लोग हमारे बाद में आ जाएँगे। तो अब हम लोग जा रहे हैं। तो पहले हम लोगों ने ये सैफ़ के कमरा लेने से पहले हम लोगों ने पहले ये सोचा था कि ये घर से चला जाएगा करेगा यूनिवर्सिटी, क्योंकि कोविड की वजह से इसकी बहुत सारी क्लासेस तो ऑनलाइन ही थी। चंद एक पीरियड्स के लिए इसे हफ्ते में 2-3 दफ़ा जाना पड़ता है और फिर हम लोगों ने ये सोचा है कि चलो इसे गाड़ी ले देते हैं, ये हर रोज़ ही चला जाया करेगा और शाम को रात को यानी घर वापस आ जाया करेगा। क्योंकि गाड़ी पे कार पे 35 मिनट्स 40 मिनट्स का रास्ता है, लेकिन जैसे ये ट्रेन या बस से जाए तो इस 1.5 आवर लग जाते हैं। तो फिर ये खुद ही नहीं माना, कहता है कि नहीं सर्दियों में आगे। वाक़ई इसकी बात भी ठीक थी, बहुत ज़्यादा जब ठंड और बर्फ़बारी शुरू हो जाती है तो गाड़ी पे जाना, सुबह पहले 35-40 मिनट ड्राइव करके जाना वो मुश्किल ही लगता है। बहरहाल हम लोगों ने फिर अब इसने बड़ी देर 2-3 माह इसने बहुत जगहों पे अप्लाई किया और ढूँढता रहा है कमरा, लेकिन बड़ी मुश्किल से इसे ये कमरा आखिरकार मिला है। इतना आसान नहीं होता है। ये जिस सिटी में ये जाएगा इसे यूनिवर्सिटियों का शहर कहते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उधर, लेकिन वैसे ही स्टूडेंट्स भी उधर बहुत ही होते हैं और ये कोई घर लेना या कोई कमरा ऐसे मिल जाना ये भी लक की ही बात है। तो ये जो घर इसे मिला है तो ये कंप्लीट घर ही, लेकिन इसे इस घर में से एक कमरा ऊपर वाले पोर्शन में मिला है। नीचे वाले पोर्शन पे भी 4 स्टूडेंट रहते हैं और ये 2 स्टूडेंट ये ऊपर हैं। तो सैफ़ के पास ये कमरा है और इसके साथ ही बाथरूम भी इन लोगों का, ये 2 स्टूडेंट्स के लिए इकट्ठा ही एक जॉइंट बाथरूम है जो दोनों ने इस्तेमाल करना है। और सबसे जो मुझे इस घर की अच्छी बात ये लगी है कि एक तो जो मालिक मकान है उसका घर भी इसके बिल्कुल साथ ही है। जैसे हम लोग ये सैफ़ पहली दफ़ा घर से बाहर निकला है तो इंसान थोड़ा-सा वरीड होता है, बच्चे एक बिल्कुल नए शहर में जाके। तो हम लोग उस आदमी से भी मिले हैं, मुझे तो वो बहुत ही अच्छा नेट सा लगा है। उसने हर तरह की हमें तसल्ली दी है कि आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, यही समझें कि मैं इसका हर तरह से ध्यान रखूँगा और इधर मैं घर के पास ही रहता हूँ। उसने ये भी कहा कि किसी किस्म का कोई भी मसला हो, टेलीफ़ोन नंबर उसका हमारे पास है, वो हम उसे जब चाहें फ़ोन कर सकते हैं। तो और सबसे इस घर में ये भी इसकी सैफ़ी का लक ही रही है कि स्टेशन के बिल्कुल सामने है ये घर। सिर्फ़ इसने चंद कदम चलना है तो स्टेशन है और स्टेशन से ऐसे ही अगर इसने जब यहाँ से अपने घर से यानी पेरेंट्स के घर से जब वहाँ जाता है तो अक्सर ये रात को ही पहुँचता है उधर, तो बिल्कुल घर इसका सामने ही है। ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी से आगे कोई और ट्रेन पकड़ के नहीं जाना पड़ता। जैसे ही इसने अपने स्टेशन से उतरना है तो चंद कदम के फासले पे इसका अपने ये अपार्टमेंट है। तो अब हम लोगों ने इधर आके पहले तो मैंने इस कमरे की अच्छी तरह से सफाई की है, सारी चीज़ें वगैरह हमने नीचे से वो जो बच्चे रहते हैं उनसे उनका वो वैक्यूम क्लीनर लेके इस कमरे की सफाई की है। और अब सैफ़ और उसका दोस्त और इसके पापा मिलके ये इसकी जो कपड़ों वाली अलमारी है उसको जोड़ रहे हैं। हाँ, सैफ़ का दिल ये था कि हम लोग इन्हें इधर ड्रॉप करें और चले जाएँ। लेकिन जैसे ही अलमारी खुली और इन्होंने थोड़ा, हम लोगों ने यही सोचा था कि हम इन्हें पहले जोड़ता हुआ देखेंगे क्योंकि इन दोनों के पास कोई चीज़ें ऐसी जोड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है। ना इसने कभी ऐसे अलाय ने सैफ़ ने अकेले से खुद से ऐसे नहीं किया हुआ, ना ही इसके दोस्त ने। तो इसके पापा ने कहा था कि हम थोड़ी देर देखेंगे, अगर देखा कि ये सही जोड़ रहे हैं तो फिर हम घर चले जाएँगे, क्योंकि मुझे घर में भी और भी काम थे। लेकिन हम लोगों को पता चल गया था इन दोनों को जोड़ते हुए देख के कि ये इनके बस का रोग नहीं है, तो इसलिए फिर हमें इधर ही रुकना पड़ा और ये सारी अलमारी हम लोगों ने फिर अपनी निगरानी में जुड़वाई इनसे। जब कभी इस तरह की कोई चीज़ें जोड़ें या अलमारी या बेड वगैरह लेके आएँ तो जब वो एक हमें इधर मैप सा वो साथ मिलता है, उसके हिसाब से हम लोगों ने इसे जोड़ना होता है। देखने में तो बहुत आसान लगता है कई दफ़ा, लेकिन ज़रा सा थोड़ी सी इंसान अगर कोई गड़बड़ कर जाए, नॉर्मल तो बंदा वैसे ही स्टेप बाय स्टेप ही करता जाता है, लेकिन कई दफ़ा कोई पेचीदगी ऐसी आ जाती है कि फिर उसको
फिर से उखेड़ के तो दोबारा जोड़ना पड़ता है। और इस सिलसिले में अगर कभी ऐसा करना पड़ जाए तो फिर बहुत ही इंसान का टाइम वेस्ट होता है। इस अलमारी को जोड़ते हुए भी ऐसे हुआ था हमारे साथ कि जो दरवाज़े थे, ये जो एंड पे, अभी तो खैर ये इसका ढांचा अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो वॉइस ओवर बाद में कर रही हूँ। जो इसके दरवाज़े थे उन्होंने हमें सही खपाया था। ऐसे हम लोगों ने इसको ढांचा सा तो इसका खड़ा कर लिया था, और सैफ ने इसके जो ड्रॉर्स होते हैं वो भी इसने जल्दी जल्दी तैयार कर लिए थे। लेकिन जो दरवाज़े सामने वाले जो डोर्स होते हैं उनको जोड़ना जो था ना, वो बहुत ही मुश्किल लगा था, बल्कि 2-3 दफ़ा उखेड़ के फिर लगाना पड़ा उन्हें, और उसने काफ़ी हमारा टाइम ले लिया था। तो ये देखें, अब हम लोगों ने इसको अलमारी को एक जो इसका वो ढांचा सा है वो तो हम लोगों ने अब खड़ा कर लिया था इस पे। तो और इसके बाद जो था वो ड्रॉयर जोड़े थे, और इसकी जो बाकी चीज़ें थी वो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लगे रहे। और मैं बोर हो रही थी तो मैं इधर, ये जो सामने वाला घर आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल साफ ग्रे सा, ये मालिक मकान का है। तो मैं तो काफ़ी बोर हुई हूँ, मैं एक साइड पे बैठी रही हूँ और कभी बाहर के चक्कर लगा के आई हूँ, 1-2 साइडों पे देख के आई हूँ कौन कौन और इधर रहता है। और इस घर की सफाई वगैरह का भी इन लोगों को, एक सैफ लोगों को एक प्लान मिलेगा। जो गार्डन की सफाई है वो जो मालिक मकान है वो खुद करता है, और कमरों की सफाई या जो फ्लोर है या जो होती हैं स्टेयर्स वगैरह, वो इन लड़कों की उसने ड्यूटी लगाई हुई है किसने कब करनी है। लेकिन अपने अपने कमरे की सफाई इन्होंने खुद से करनी है। और कुकिंग का भी इधर बहुत ही अच्छा किचन, इस घर में जो मुझे किचन है वो जो एक्चुअली ड्राइंग रूम था उसका इन्होंने किचन बना दिया हुआ है। काफ़ी बड़ा किचन है, और हर बच्चे के पास अपनी अलग से जो रेफ्रिजरेटर है उसका अपना है। ये देखें, ये सैफ का और वो जो साथ इसके लड़का रहता है दूसरे कमरे में, उनका ये बात है दरमियान में, दोनों कमरों के दरमियान में ये बात है। काफ़ी साफ़ सुथरा था, अच्छा जैसे नया ही बना हो। तो मैं बात कर रही थी किचन की, तो किचन में भी इन्होंने मेरे पास उसकी क्लिप्स तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा और साफ़ सुथरा किचन था। और दरमियान में उन्होंने बड़ी सी टेबल लगाई हुई है, और 10 से 12 साइडों पे कुर्सियाँ थीं, और हर बच्चे के पास अपनी फ्रिज है, और उसके अलावा माइक्रोवेव और बर्तन वगैरह जो हैं वो इनके इकट्ठे ही हैं, सब ने वही इस्तेमाल करने हैं। लेकिन हर बच्चे ने अपने इस्तेमाल करके बर्तन तो वो डिश वॉशर में लगा देने हैं। तो 2 हफ़्ते के बाद इसका सैफ का बेड भी आ गया था, और इसे भी ये दोनों जाके छोड़ आए थे। इसका कोई ख़ास काम नहीं था, सिर्फ़ इसकी पैकिंग खोल के तो इसे सिर्फ़ रखना ही था, और जो बैग थी बेड की, जिसे टो कहते हैं हमारी ज़बान में, उसको अंदर फ़िक्स करना था। और इसके अलावा इसका कोई ज़्यादा काम नहीं था, ऐसे मैट्रेस ऊपर रख देने थे। तो कमरा इसका तो तकरीबन तैयार है, लेकिन डीको वगैरह रहती है, उसके लिए अब मुझे ख़ुद से जाना पड़ेगा। और ख़ासकर जो इसकी सेटिंग थी वो भी मुझे अच्छी नहीं लगी। इन्होंने जो साइड वाली टेबल है जो बेड के साथ होती है वो इसने और तरह से रखी है, तो इसके लिए भी मुझे खुद से जाना पड़ेगा, और पर्दे वगैरह भी लगाने हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी, इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।